अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। हम लोगों ने स्टार्ट किया था इंडस्ट्रियल फार्मेसी की प्रैक्टिकल नोटबुक को, राइट। इसके अंदर हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ सिंपल सिरप बाय बीपी मेथड और प्रिपरेशन ऑफ सिंपल सिरप बाय यूएसपी मेथड हम लोग इसको कवर कर चुके थे। आज हम लोग बनाएंगे प्रिपरेशन ऑफ प्लेसिबो टैबलेट्स बाय वेट ग्रेन्युलेशन। ठीक है, पहले वेट ग्रेन्युलेशन को बनाए, वेट ग्रेन्युलेशन से हम लोग टैबलेट्स बनाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग स्लगिंग मेथड यानी कि जो ड्राइंग मेथड है, ड्राइंग ग्रेन्युलेशन है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग टैबलेट्स को प्रिपेयर करेंगे, राइट। समझने के लिए आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखोगे, ठीक है। और अगर आप लोगों को ब्लर दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो मैं इसका जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वहां से देख सकते हो। ठीक हो गया, लेट्स स्टार्ट। आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 की हेडिंग दोगे, ठीक है। पेंसिल से साइड पे मार्जिन लगाओगे और फिर ऊपर आप लोग मेंशन करोगे प्रिपरेशन ऑफ प्लेसिबो टैबलेट्स बाय वेट ग्रेन्युलेशन। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि टैबलेट्स को हम लोग 3 तरह से तैयार करते हैं, ठीक है, प्रिपेयर करते हैं, बाय वेट ग्रेन्युलेशन, बाय ड्राई ग्रेन्युलेशन जिसको हम लोग स्लगिंग मेथड भी कहते हैं, और इसके अलावा हम लोग डायरेक्ट कॉम्प्रेशन से तैयार करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोग थ्योरी के अंदर ग्रेन्युलेशन की भी डेफिनेशन लिख सकते हो, मेथड्स भी लिख सकते हो कि वेट ग्रेन्युलेशन, ड्राई ग्रेन्युलेशन और कॉम्प्रेशन, डायरेक्ट कॉम्प्रेशन, या फिर आप लोग पर्पस ऑफ ग्रेन्युलेशन, या फिर आप लोग टैबलेट की डेफिनेशन भी मेंशन कर सकते हो। ठीक हो गया, यहाँ पर मैंने तीनों चीज़ें मेंशन की हैं। लाइक ग्रेन्युलेशन, ग्रेन्युलेशन क्या है, ये एक ऐसा अमल है जिसके अंदर प्राइमरी पाउडर पार्टिकल्स आर मेड टू एडहियर, कि हम लोग छोटे छोटे जो पाउडर पार्टिकल्स हैं उनको हम लोग आर मेड बनाते हैं टू एडहियर, कि वो चिपक जाएं आपस में, ठीक है, टू फॉर्म लार्जर पार्टिकल्स, के वो एक दूसरे के साथ चिपक कर बड़े बड़े पार्टिकल्स बना लें, और उन बड़े पार्टिकल्स को हम लोग नाम देते हैं ग्रेन्यूल्स का। ठीक हो गया। साइज रेंजेस बिटवीन 0.2 to 4 mm, ठीक है। इन और ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं इनका अमूमन जो साइज है वो कितना होता है, 0.2 to 4 मिलीमीटर तक। ठीक हो गया। अब पर्पस ऑफ ग्रेन्युलेशन, अब टैबलेट्स को तैयार करने का पर्पस क्या होता है, मकसद क्या होता है, क्या हम लोग जो टैबलेट्स को तैयार करने से पहले ग्रेन्युलेशन कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है। तो हम लोग ग्रेन्युलेशन करते हैं क्यों, क्योंकि ताकि हम लोग इम्प्रूव द फ्लो प्रॉपर्टीज, हम लोग जो फ्लो प्रॉपर्टी है जो हम लोगों को समटाइम पाउडर फॉर्म में नहीं मिलती, ठीक है, तो उस चीज़ को बेहतर बनाने के लिए हम लोग ग्रेन्युलेशन करते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं जो ग्रेन्यूल्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से फ्लो करेंगे, बहेंगे एज कम्पेयर टू द पाउडर्स। ठीक हो गया। इसके अलावा टू इम्प्रूव द कॉम्पैक्शन करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, कॉम्पैक्शन करेक्टरिस्टिक्स, कॉम्पैक्शन होता है जुड़ जाना, ठीक है। समटाइम क्या होता है, जैसे हम लोग पाउडर्स को स्पून के साथ निकालते हैं तो वो चिपक जाता है, ठीक है, लेकिन अगर हम लोग ग्रेन्यूल्स फॉर्म में करेंगे तो वो आपस में जुड़ता नहीं है, ठीक है, ग्रेन्यूल्स अलग अलग रहते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा हम लोग कहते हैं टू प्रिवेंट सेग्रीगेशन ऑफ द पाउडर्स, सेग्रीगेशन यानी कि पाउडर्स का जो आपस में जुड़ जाने की जो एक अमल होता है उसको हम लोग रोकते हैं, ठीक है। उससे बचने के लिए हम लोग ग्रेन्युलेशन का प्रोसेस करते हैं। इनडायरेक्टली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फ्लो प्रॉपर्टीज को बढ़ाना चाह रहे हैं, हम लोग पाउडर्स को अच्छे से मिक्स करना चाह रहे हैं और उनको आपस में जुड़ने से बचाना चाहते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा टैबलेट्स क्या हैं जी, टैबलेट्स आर सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म, वो सॉलिड यानी कि ठोस आपकी एक तैयारशुदा हालत है दवा की, कंसिस्टिंग ऑफ ड्रग एंड नॉन ड्रग कंपोनेंट, और जो कि मुश्तमिल है किस पे, ड्रग और नॉन ड्रग कंपोनेंट पे। नॉन ड्रग कंपोनेंट्स क्या होते हैं, आपके एक्सिपिएंट्स होते हैं, ठीक है, यानी कि आपके जो एडजुवेंट्स हैं, या फिर आप लोग कहते हो जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, दवा को एक शक्ल देने में मदद देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आप लोग हेडिंग दोगे अपरेटस की, और अपरेटस में क्या करोगे, वेइंग बैलेंस, यानी कि वजन करने के लिए वेइंग बैलेंस ले लेते हैं, स्टिरर उसको मिक्स करने के लिए, पेस्टल एंड मॉर्टर, पेस्टल एंड मॉर्टर जिसे हम लोग घरों में भी इस्तेमाल करते हैं, इमाम दस्ता, वो ले लेंगे, ठीक है। ट्रे, ट्रे हम लोग लेते हैं ताकि हम लोग हॉट एयर ओवन के अंदर उसको हम लोग प्लेस कर सकें। ठीक हो गया। आप लोगों के पास हॉट एयर ओवन भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप लोग कहते हो कि आप लोग जो ट्रे ड्रायर्स होते हैं, आप लोग ट्रे ड्रायर्स भी इस्तेमाल कर सकते हो। एज फॉर एग्जांपल हॉट एयर ओवंस बिल्कुल इस तरह से, जैसे हमारे पास माइक्रोवेव ओवंस होते हैं, इस तरह से होते हैं, ठीक है। या फिर अगर आप लोग इस्तेमाल करना चाहते हो, आप लोग यहाँ पर ट्रे ड्रायर्स भी इस्तेमाल कर सकते हो,
ठीक हो गया। इसके अलावा आप लोगों को बीकर्स चाहिए होते हैं मिक्सिंग के लिए, मिक्स करने के बाद अपना मटेरियल उठा के रखने के लिए, और उसके अलावा आप लोगों को सीव्स चाहिए होती हैं। सीव्स क्या होती हैं? ये छानियाँ होती हैं, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म का मैश साइज, यानी कि उनके अंदर जो मसाम है, यानी कि उनके अंदर जो पोर्स हुए हुए होते हैं, मुख्तलिफ साइजेस के होते हैं, 6, 16, 10, 12 हम लोग ग्रेन्यूल्स बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जो कि अमूमन इस तरह के दिखते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट साइजेस में यहाँ पर रखे हुए हैं, ठीक है, जहाँ पे पोर साइजेस भी मुख्तलिफ हैं, ठीक है, और वैसे भी इनका अपना भी साइज डिफरेंट वेरी कर रहा है, ठीक हो गया। हम लोग सीव्स ले लेंगे, यानी कि छानियाँ। ये छानी आपकी लैब की एक सेपरेट होती है, इस तरह की दिखती हैं, ठीक हो गया। और लास्ट में हम लोग कंप्रेशन मशीन लेंगे। हम लोग सिंगल पंच मशीन भी ले सकते हैं, डायरेक्ट कंप्रेशन मशीन भी ले सकते हैं। हम लोगों ने कोई सी भी टैबलेट कंप्रेशन मशीन ले लेनी है, ठीक है। अब हम लोग अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं तो इंग्रेडिएंट्स में हम लोग स्टार्च लेंगे 50 ग्राम, लैक्टोज लेते हैं 500 ग्राम। इसके अलावा हम लोग मैग्नीशियम स्टीरेट ले लेंगे 5 ग्राम, टाल्क 5 ग्राम, और प्योरीफाइड वाटर क्वांटिटी सफिशिएंट, ठीक है, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर वेट ग्रेन्युलेशन कर रहे हैं तो हमें वाटर चाहिए होगा, जितना हमें ज़रूरत होगी उतने, ठीक हो गया। अगर आप लोगों के पास इतनी क्वांटिटी नहीं है, यानी कि मैग्नीशियम स्टीरेट की, टैल्क की, या फिर आपके पास बाकी चीज़ों की लैक्टोज या स्टार्च की ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, तो आप हर क्वांटिटी को 10 पे डिवाइड कर दोगे, ठीक है। अगर आप थोड़ी क्वांटिटी में बनाना चाहते हो तो आप लोग क्या करोगे, हर चीज़ को आप लोग 10 पे डिवाइड कर दो, ठीक है, सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स को, और उसके बाद आप लोग हर एक एक चीज़ को ले सकते हो। जैसे आप लोग मैग्नीशियम स्टीरेट 0.5 ग्राम लोगे, टैल्क 0.5 ग्राम लोगे, इसी तरह से अगर आप लोग लेना चाहते हो स्टार्च, तो आप लोग उसको 5 ग्राम ले लोगे 50 ग्राम की जगह, और जो लैक्टोज है वो 500 ग्राम की जगह आप 50 ग्राम लोगे, ठीक हो गया। अब जी प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। प्रोसीजर में हम लोगों ने क्या करना है, टेक ऑल द इंग्रेडिएंट्स एंड वे देम केयरफुली। हमने तमाम तरह इंग्रेडिएंट्स अज्जा लेकर उसको सही से वजन कर लेना है ध्यान के साथ। टेक स्टार्च इन अ बीकर, बीकर में स्टार्च डाला एंड ऐड लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, और इसके अंदर थोड़ी सी मिकदार डाल दी हमने पानी की, एंड स्टेड केयरफुली टू फॉर्म स्लरी, और हम लोग उसकी एक स्लरी बना लेंगे, ठीक है, यानी कि एक पेस्ट सा बना लेंगे। स्टेड होना यानी कि हिलाना, मिक्स करना, ठीक है, स्टिरर की मदद से। पुट रिमेनिंग वाटर इन अ बीकर, हीट इट अंटिल इट स्टार्ट्स रोअरिंग, ठीक है, जो बाकी जो पानी हमारा बच जाएगा उसको हमने बीकर में डाला, उसको गर्म किया, इतना गर्म किया दैट इट स्टार्ट्स रोअरिंग, यानी कि उसके अंदर बबल्स बनना स्टार्ट हो गए, वो उबलना स्टार्ट हो गया, ठीक हो गया। एड स्टार्च स्लरी इन रोअरिंग वाटर। अब क्या करोगे, वो जो आपने स्टार्च की एक स्लरी बनाई थी उसको आप लोग इस उबलते हुए पानी के अंदर डालोगे विद कॉन्टिन्यूअस स्टिरिंग, साथ के साथ आप मुसलसल उसको हिलाते रहोगे, इतना ज़्यादा उसको हिलाओगे टू फॉर्म पेस्ट, कि जब तक उसकी पेस्ट ना बन जाए, ठीक है। और ये जो पेस्ट बनेगी ये आप लोगों की जेल लाइक होगी, ठीक हो गया। अब क्या करोगे, अब आप लोगों ने एक ट्रे लेनी है और उसके ऊपर स्प्रेड कर लेना है लैक्टोज को। स्प्रेड लैक्टोज इन अ ट्रे टू फॉर्म अ बेड ऑफ पाउडर, ठीक है, एक डिश लेकर उसके ऊपर सारे में आप लोगों ने लैक्टोज को फैला लेना है, ऐसे फैलाओगे कि जैसे उसका एक बेड बन गया, ठीक हो गया। एंड मिक्स स्टार्च पेस्ट, और अब आप लोगों ने ये जो स्टार्च का पेस्ट बनाया था ना जेल लाइक, वो उसको अपने इस बेड के ऊपर डालते रहोगे थोड़ा थोड़ा, और ग्रेजुअली मिक्स, और ऐसा ऐसा उसको मिक्स करते रहोगे अंटिल अ डैम्प मास, उस टाइम तक जब तक कि आपके पास एक डैम्प मास, यानी कि हल्की सी नमी वाला मास आपके पास जैसे सब्सटेंस ना बन जाए, ठीक है, जिसको आप लोग नाम देते हो क्रैकिंग बॉल प्रिपेयर्ड, ठीक हो गया। क्रैकिंग बॉल यानी कि उसके ऊपर दरारें आई हुई होंगी, आप लोग उसका ऐसे कर करके एक पेड़ा बना लोगे, ठीक है, उसको मिक्स करते 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 आप लोग उसको जब पेड़ा बनाओगे, ठीक है, तो उसके अंदर क्रैक्स बन जाएंगे, या फिर आप लोग कहते हो कि जब आप लोग उसको डालोगे उसे मीन एक ऊंचाई के साथ जब उसे जमीन पे डालोगे, अपनी स्लैब के ऊपर डालते हो, तो वो उसके अंदर क्रैक्स आ जाएंगी, यानी कि दरारें आ जाएंगी, ठीक है। उस टाइम तक आप लोग इसको ऐसा ऐसा मिक्स करते रहोगे लैक्टोज के साथ। किसको मिक्स करोगे, अपनी इस पेस्ट को, ठीक हो गया। अब आपके पास वो जो क्रैकिंग बॉल है, वो जो पेड़ा बन गया है ना दरारों वाला, अब आपने क्या करना है, अब आप लोग क्या करोगे, अब आप उस पेड़े को उठाओगे, नाउ पास दिस मैस, उस क्रैकिंग बॉल को उठाओगे थ्रो सीव्स, पास दिस मैस थ्रो सीव 6, 10, 12, 16 एज डिजायर्ड। अब आप लोगों को जितने भी साइज के ग्रेन्यूल्स चाहिए उतनी ग्रेन्यूल की अब आप लोगों ने सीव ले लेनी है, ठीक है, और क्या करोगे, इसके ऊपर उसको रगड़ना स्टार्ट कर दोगे,
ठीक है, सीव को, छानी को सीधा किया और उसके ऊपर से रगड़ना स्टार्ट कर दोगे और उस छानी के नीचे आप लोग एक साफ पेपर रख लोगे ताकि आपके जो ग्रेन्यूल्स है वो उस छानी में से नीचे जब गिरे तो उस पेपर के ऊपर इकट्ठे हो जाए। ठीक हो गया। सीव अपनी मर्जी का इस्तेमाल करोगे जितने साइज के आप लोगों को ग्रेन्यूल्स चाहिए होंगे। पुट दीज ग्रेन्यूल्स इन अ ट्रे। अब आप लोगों ने क्या किया, उसको अपने एक ट्रे में डाल दिया। ट्रांसफर इट इन द अवन। अब आप लोगों ने उसको मतलब कि उस ट्रे के अंदर डालने के बाद अब आप लोगों ने उसको इस अवन के अंदर रख दिया। ठीक है, फॉर एटलीस्ट 1 आवर के लिए आप लोग उसको 1 घंटे के लिए आप लोग अपने अवन में रख देते हो लेस देन 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जिसका जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 60 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। अगर 60 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर इससे ज़्यादा अगर आप करना चाहते हो तो टाइमिंग आप लोग कम कर देते हो। किसी किसी जगह पर सम रेफरेंसेस में क्या है कि लिखा हुआ है कि 10 मिनट के लिए आप लोग रखते हो एट 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक हो गया। अब क्या करोगे, मिक्स ड्राइड ग्रेन्यूल्स। अब ये खुश्क हो गए, अवन में रखने के बाद 1 घंटे के बाद आपने निकाल लिया। अब आप क्या करोगे, इन खुश्क ग्रेन्यूल्स को लुब्रिकेंट के साथ मिक्स करते हो एंड नाउ कंप्रेस द ग्रेन्यूल्स बाय यूजिंग टैबलेट कंप्रेशन मशीन। अपनी मर्जी की कोई भी टैबलेट कंप्रेशन मशीन का इस्तेमाल करते हुए इन खुश्क ग्रेन्यूल्स को आप लोग क्या करोगे, अपनी टैबलेट्स के अंदर तब्दील कर लोगे। राइट, एट दी एंड आप लोग क्या करते हो, रोल ऑफ इंग्रेडिएंट्स लिखोगे जैसे हम लोग पीछे से लिखते आ रहे हैं। स्टार्च, लैक्टोज, मैग्नीशियम स्टीरेट का लिख लो। स्टार्च को हम लोग एज अ स्टार्टिंग मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम लोग पेस्ट बनाएं इन द प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट्स। लैक्टोज को एज अ डाइलुएंट इस्तेमाल करते हैं। मैग्नीशियम स्टीरेट को एज अ लुब्रिकेंट एंड ग्लाइडेंट इस्तेमाल करते हैं। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे कि लुब्रिकेंट और ग्लाइडेंट क्या होते हैं, मेरे उनको इस्तेमाल करने का पर्पस क्या होता है, हम लोग क्या चाह रहे हैं कि हम लोग मैग्नीशियम स्टीरेट को इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर प्रिकॉशंस यानी कि एहतियात हम लोगों ने कहाँ कहाँ बरतनी है जी। हाँ जी, हम लोगों ने तमाम तर अज्जा को केयरफुली बहुत ध्यान के साथ और पूरा पूरा वजन करना है। एंड वेयर लैब कोट्स, ग्लव्स, मास्क एंड ग्लासेस वाइल वर्किंग इन द लैब। ये चीज़ सबके अंदर आती है हर प्रैक्टिकल में कि लैब के अंदर जब भी कभी आप लोग काम करते हो तो लैब कोट पहन कर जाओ, ग्लव्स पहनो, मास्क पहनो एंड ग्लासेस को वेयर करो। ठीक है, ताकि हम लोग अपने जो भी मेन ऑर्गन्स हैं उनको हम लोग महफूज कर सकें। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम लोग पेंसिल वर्क की तरफ आ जाते हैं। राइट, अब हमारा जो फर्स्ट पेज था, ठीक है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से पेंसिल से मार्जिन्स लगाएंगे जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं। ऊपर हम मेंशन करेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर, नीचे उसका नाम टाइटल जो है वो लिखेंगे, ऑपरेटर्स लिखेंगे, विंग, बैलेंस, स्टिरर, पेस्टल एंड मोर्टर, ट्रे, हॉट एयर अवन, सीव्स, बीकर, कंप्रेशन मशीन, जो भी हमारे ऑपरेटर्स थे वो लिखे, नीचे इंग्रेडिएंट्स लिख दिए और उसकी क्वांटिटीज लिख दी। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, जिस पेज पर आप लोगों ने प्रोसीजर लिखा है, ठीक है, पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करके आपने टैबलेट्स को प्रिपेयर कर लिया है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट साइड पर आप लोग क्या करोगे, वाइट पेज पर इस तरह का आप लोग लेबल बना लोगे। लेबल सेम टू सेम वैसा ही है जैसे सिरप्स का होता है। ऑब्वियसली आपकी टैबलेट्स की अगर आप लोग पैकिंग ले लोगे तो उसके ऊपर भी सेम एज इट इज वही चीज़ें लिखी होती हैं। यहाँ पे मैंने ऊपर कंपोजिशन में सिर्फ नेम्स लिखे हैं, चाहें तो आप लोग इसके आगे क्वांटिटीज लिख सकते हो, नीचे यूजेस। चूंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग प्लेसिबो टैबलेट्स बना रहे हैं, इस वजह से मैंने इसके यूजेस अभी यहाँ पे नहीं लिखे। बीच में टैबलेट्स, यहाँ पर क्वांटिटी आती है या फिर आप लोग कहते हो डोज आ जाती है, लेकिन मैंने यहाँ पे डोज भी नहीं लिखी, उसकी स्ट्रेंथ आ जाती है, लेकिन मैंने स्ट्रेंथ नहीं लिखी यहाँ पर। अच्छा, प्रिकॉशंस लिख दी इंग्लिश उर्दू दोनों में, और इसके अलावा लाइसेंस नंबर, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और प्राइस। अब आप लोगों का जो लास्ट पेज है जहां पर आप लोगों ने प्रिकॉशंस लिखी हैं और रोल ऑफ इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं, बिल्कुल उसके ऑपोजिट साइड पर आप लोग क्या करोगे, आप लोग इस तरह से रिजल्ट्स लिख दोगे। ठीक है, दोनों तरफ आप लोगों ने मार्जिन्स लगाकर ऊपर रिजल्ट मेंशन करना है मेन हेडिंग देकर, और फिर साथ में लिखोगे टैबलेट्स आर प्रिपेयर्ड बाय वेट ग्रेन्युलेशन मेथड। राइट, आई होप कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से लिख भी लोगे, और अगर आप लोगों को प्रिपेयर करने को कहा जाए तो आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके अपने एग्जामिनर को, जो भी आपका एक्सटर्नल है या इंटरनल है, उसके सामने आप लोग बना कर दिखा भी सकते हो। अब तक के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।